हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ऋषि आज पुनः आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग होगा। जैसा कि अभी इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 का फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है और आई टी आर 1, आई टी आर 2, आई टी आर 3, आई टी आर 4 ये चारों ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी आईटीआर के टाइम में सबसे बड़ा क्लाइंट लोग क्या करते हैं कि बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो बोलते हैं कि बैंक का स्टेटमेंट क्यों दे फर्स्ट थिंग। फिर उनका ये रहता है कि एक बैंक देने से चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं उन लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि बैंक जो होता है वो आपका पैन बेस्ड होता है। ठीक है, आपका बैंक 10 है लेकिन पैन आपका एक होता है। और पैन कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरा का पूरा डेटाबेस है कि आप बैंक में कितना पैसा क्रेडिट आ रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, कितना आपका पैसा इंटरेस्ट में, कितना कैश डिपॉजिट है, कौन सा लोन है, वो सारा कुछ डेटाबेस बैंक के पास है और सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। परंतु अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, सपोज दैट कि आपका 4 बैंक अकाउंट है और आईटीआर में आप जो कंसल्टेंट को दे रहे हैं वो एक बैंक अकाउंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं इसमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है, इसको ही आप दिखा दीजिए, बाकी को नहीं दिखाना है। तो इसके लिए आप सावधान हो जाइए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। और वो कंसल्टेंट को भी मैं बोलना चाहूँगा कि उनका जितना अकाउंट है वो सारा का डिटेल्स आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कि 1 करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन्स हुआ है ओवरऑल, पर आप एक बैंक स्टेटमेंट का लेके आप सिर्फ 10 लाख रुपया 20 लाख रुपये जो मैक्सिमम आपको दिख रहा है वो डिपार्टमेंट को दिखा रहे हैं, अपने रिटर्न फाइल में वो शो कर रहे हैं। तो ये बीच का डिफरेंस जिस दिन भी स्क्रूटनी होगा, डिपार्टमेंट जो बीच का डिफरेंस का टैक्स तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में 200% पेनल्टी तक भी ले सकता है आपको। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और डिपार्टमेंट से कभी अपना डेटाबेस को मत छिपाइए क्योंकि डिपार्टमेंट को ऑलरेडी सब पता है और डिपार्टमेंट आपको चेक कर रहा है कि आप दे रहे हो प्रॉपर या नहीं दे रहे हो डिटेल्स को। तो इसलिए प्रॉपर डिटेल्स को दें। कभी भी डॉक्टर से बीमारी और अपने कंसल्टेंट से अपना फाइनेंशियल पोजीशंस को कभी छिपाना नहीं चाहिए। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ईमानदारी से अपना रिटर्न को फाइल करवाइए ताकि सरकार को भी नुकसान ना हो और आपको भी आने वाले समय में नुकसान ना हो। धन्यवाद।